ये दुनिया राज से भरी हुई है और हम लेकर आए हैं एक और अनकही कहानी। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। टोक्यो की सर्दियों की रात थी। सड़कों पर कुहासा पसरा था और चारों ओर अजीब सी खामोशी। एक छोटी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर रियो टात्सुकी अपनी छोटी सी टेबल पर बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी पेंसिल बिना रुके चल रही थी। ऐसा लगता जैसे वो खुद नहीं, कोई और उसकी उंगलियों को चला रहा हो। रात के 3 बजे उसके फोन पर अजीब नंबर से कॉल आया। कोई आवाज नहीं, बस हल्की सी फुसफुसाहट। तुमने जो देखा वो तुम्हारी दुनिया में लाना ही होगा। रियो का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झट से फोन काट दिया। तभी उसके ड्राइंग पेपर पर स्याही खुद ब खुद फैलने लगी। जब उसने पेज उठाया, वहां एक भयानक सुनामी का दृश्य बना था। लाखों लाशें, डूबे हुए शहर, मदद को चिल्लाते लोग। वो चीख पड़ी, मैंने ये नहीं बनाया, ये मेरे हाथों से क्यों होता है। रियो तात्सुकी को बचपन से ही सपने आते थे। पहले वो छोटे छोटे हादसे दिखते थे, किसी का पैर टूटना, किसी का झगड़ा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, सपने भयावह भविष्य में बदल गए। अब वो पूरी मानव सभ्यता के खत्म होने की तस्वीरें देखती। उसने अपनी सारी भविष्यवाणियां एक सीक्रेट डायरी में लिखनी शुरू की। उसे लगता था ऐसा करके शायद वो भविष्य बदल जाए, पर हर बार वही हुआ। जो उसने लिखा वो सच हो गया। एक रात रियो को सपना आया। उसने खुद को देखा, खून में लथपथ, अपने ही आर्टवर्क के बीच मरी पड़ी। उसके कमरे की दीवारों पर उसने जो मांगा बनाई थी, उनमें से लोग निकलकर उसके गले में हाथ डाल रहे थे। वो चीख कर उठी और जब डायरी खोली तो उसमें खुद ब खुद लिखा हुआ था, तुम्हारा अंत ही इस दुनिया का अंत है। अगली सुबह पड़ोसी दरवाजा खटखटाते रहे, कोई जवाब नहीं। जब दरवाजा तोड़ा गया, रियो तात्सुकी अपने कमरे के बीचों बीच मरी पड़ी थी। हाथ में वही डायरी थी और उसके चारों ओर उसके बनाए मांगा के पन्ने फड़फड़ा रहे थे, मानो उनमें से कोई निकलने को तैयार हो। कहते हैं उसके मरने के बाद भी उस डायरी के पन्ने पलटते रहते हैं। जो भी उन्हें पढ़ता है वो वही देखता है जो रियो ने देखा था, इस दुनिया का सबसे भयानक भविष्य। शायद कुछ चीजें देखने के लिए नहीं होती, भविष्य को जानना कभी कभी वो सबसे बड़ा अभिशाप होता है। रियो टात्सुकी की कहानी यही बताती है कि कुछ रेखाएं सिर्फ वक्त की किताब में ही अच्छी लगती हैं। इन्हें इंसानी आंखों से देखना सब कुछ खत्म कर सकता है। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो लाता रहूंगा। राज तो खत्म हुआ, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती। मिलते हैं एक और अनकही दास्तान के साथ, प्ले वीडियो में।